भगवान शिव पार्वती ब्राह्मणी से मिलते हैं। ब्राह्मणी के चरणों में माँ पार्वती प्रणाम करती हैं। तो ब्राह्मणी पार्वती को कुछ उपदेश देती है। पार्वती से कहते हैं कि आप तो जगत जननी है, पराअम्बा है, लेकिन संसार की स्त्रियों के कल्याणार्थ में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। सेवतिया पति प्रेमणा परमेश्वर शिवे। आप ही पति को अपना परमेश्वर मान करके शिव के निरंतर ध्यान करना, उन्हीं की पूजा करना, उन्हीं की सेवा करना। कि अभोक्ता अखिलान भोगान अनंते पत्या शिवाम गति। जो अपने पति को ही परमेश्वर सब कुछ मान करके उनकी सेवा करता है, वो इस लोक में तो सुख भोगती ही है, और इसके बाद में पति लोक में जाकर के वो हर प्रकार के सुख को उपभोग करते हैं। और एक स्त्री के लिए भर्तादेव, उसको किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसको किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। भर्तादेव, उसके चरणों में ही सभी देवता समाहित रहते हैं। यदि अपने पति की सेवा कर रही है निष्ठा पूर्वक, तो जितने भी देवता हैं 33 कोट के सबकी सेवा कर रही, सबकी पूजा कर रही है। भर्तादेव गुरु भर्ता, यदि वो गुरु नहीं की है तो गुरु करने की आवश्यकता भी नहीं है। अपने पति को ही गुरु मान लो। गुरु करने की आवश्यकता भी नहीं है। गुरु अपने पति को ही गुरु मान करके उनकी सेवा करे, अपने पति को ही गुरु माने, उसका उसी में कल्याण है। भर्तादेव गुरु भर्ता धर्म तीर्थ, जितने भी संसार के धर्म बताए गए हैं, कोई भी धर्म करने की उसको आवश्यकता नहीं है। संसार के जितने भी तीर्थ हैं, कहीं पर तीर्थ यात्रा करने की भी उसको जरूरत नहीं है। धर्म तीर्थ व्रतांच, एक प्रतिव्रता नारी को कोई भी व्रत करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह निष्ठा पूर्वक अपने पति की सेवा कर रही है, तो भर्तादेव गुरु भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च, सभी देवों की पूजा करने का फल, सभी तीर्थ जाने का फल, सभी धर्म करने का फल, और जितने भी व्रत बताए गए हैं सभी व्रत करने का फल उसको वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिं एकं समर्चयेत्, जो सब इस सब का परित्याग करके संसार के सभी देवता तीर्थ व्रत गुरु सब का परित्याग करके यदि अपने पति की निष्ठा पूर्वक सेवा करती है, तो उसको सभी तीर्थों करने का फल, सभी व्रत करने का फल, सभी धर्म करने का फल अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से पाते धर्म का पालन करने वाले स्त्री के लिए पितृवंशा मातृवंशा पतिवंशा त्रयस्त्रयाः पतिव्रताया पुण्येन स्वर्गे सौख्यानि भंगते। वो कहती है कि पिता के वंश और माता के वंश और पति के वंश की तीन पीढ़ियां, यदि ऐसा स्त्री इस धर्म का पालन करते पति की सेवा करती है, तो पिता के 3 पीढ़ी, माता के 3 पीढ़ी और पति की 3 पीढ़ी ये भी स्वर्ग में जाते हैं, इनकी भी संगति हो जाती है। इतना प्रभाव है पातिव्रत्य धर्म पालन करने का। इस प्रकार से ब्राह्मणी पार्वती जी को उपदेश करती है और भगवान शिव पार्वती जी के साथ में कैलाश पर्वत पर आ गए। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मात
मातु पितु शंभु भवानी ते सिंगार न कयो ते सिंगार न कयो करहि विविध विधि भोग विलासा करहि विविध विधि भोग विलासा गगन समेत बसे कैलासा गगन समेत बसे कैलासा हर गिरिजा बिहार नित भयो हर गिरिजा बिहार नित भयो ए विधि विपुल चाल चली गए बोल अब चल गया भगवान श्री कैलाश पर्वत पर जब आए तब बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया। संसार को दिखाने के लिए जब विवाह करने के लिए गए तो वैसे ही चले गए, लेकिन आज जब विवाह करके आए तो संसार के जितने भी सुख भोग के वैभव हैं संकल्प मात्र से ही सब कैलाश पर्वत पर गिरा। भगवान शिव पार्वती के साथ में बहुत काल तक विहार करते रहे और इसके बाद में तब जन्मों पटवदन कुमारा तारक असुर समय स्वामी कालिका का जन्म होता है, तारकासुर का उद्धार करते हैं और भगवान शिव का जो परिवार है, भगवान शिव के परिवार को देख करके और भगवान शिव के परिवार के जैसा सामंजस्य है तो एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन सामंजस्य कितना है। भगवान शिव परिवार के साथ में दिखाना, संसार को दिखाना चाहते हैं, भले ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी हमारा परिवार किस प्रकार से सामंजस्य बना करके रह रहा है। भोले बाबा की सवारी क्या है, क्या है भोले बाबा की सवारी, और माता जी की सवारी सिंह, और सिंह पाए जाए बैल का तो नाश्ता चाहिए ऐसे, लेकिन फिर भी दोनों लोग साथ में बैठ करके नाश्ता करते, भोजन करते साथ में। और स्वामी कार्तिकेय की सवारी और बाबा के गले में मोर पा जाए सर लेकिन दोनों साथ में। गणेश जी की सवारी और बाबा के सर चूहा को पाए जाए तो एक ही बार में सीताराम हो जाए, लेकिन कितना सामंजस्य है, सब एक साथ में रहना, खाना पीना। भले ही आंतरिक थोड़ा सा मनमुटाव हो, लेकिन पड़ोसी को ये न लगे कि बाप बेटे में कुछ आज खटपट हुआ है। सास बहू में भले ही थोड़ा मनमुटाव हो जाए, लेकिन पड़ोसी को नहीं लगना चाहिए या सास बहू में कुछ आज भाई भाई में कुछ खटपट हुआ है, क्योंकि यदि पड़ोसी को पता लगा कि आज सास बहू में कुछ हुआ है तो मंथरा की कमी नहीं है। उस समय तो एक ही मंथरा थी, आज तो घर घर में मंथरा है। समझ आए कि आज सास बहू में थोड़ी सी खटपट हुई है तो तिड़का ताड़ बना करके जब तक सास बहू को बंटवारा नहीं करा गया तब तक उनको चैन नहीं है। भाई भाई में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, पड़ोसी को पता चला
ऐसा बधाएंगे कि रात शाम को लठिए चल जाएगा। तो भगवान शिव अपने परिवार के सामंजस्य को दिखा करके संसार वालों को बताना चाहते हैं कि आंतरिक भले ही दुश्मनी हो जाए, एक दूसरे को खा जाने वाली दुश्मनी। अरे भैया सिंह पा जाए बैल को, मयूर पा जाए सर्प को, सर्प चूहा को पा जाए, इस तरह वाली दुश्मनी भी अगर आपस में पारिवारिक हो जाए, लेकिन दिखावे में इतना सामंजस्य बना करके रहें कि दूसरे को ये लगे कि नहीं दूर परिवार में बड़ा सामंजस्य, बड़ा प्रेम है। क्योंकि यदि दिखाएंगे तो बात थोड़ी बिगड़ी है, लेकिन पास पड़ोस वाले उसको ऐसा बड़ा बिगाड़ देंगे कि फिर मिल पाना मुश्किल हो जाए, फिर परिवार को इकट्ठा हो पाना मुश्किल हो जाए, फिर सास बहू को इकट्ठा हो पाना मुश्किल हो जाए, फिर भाई भाई को इकट्ठा हो पाना मुश्किल हो जाए। तो भगवान शिव परिवार के साथ में कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। समय भी हो गया है, कथा आगे बढ़ेगी, काफी आगे बढ़ेगी। अब कल सोच रहे भगवान का जन्म हो जाए, कल भगवान का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कई कथा काफ़ी है, संक्षेप में चलेगी, लेकिन जन्म तक होता है, संक्षेप में ही कथा। लेकिन कल भगवान का जन्म उत्सव थोड़ा गुब्बारा लगवाए भैया, भगवान के जन्म में अपने बेटवा वाले में बेटों में तो लगेगा जाते भगवान लग जाते हैं। भगवान का जन्म उत्सव है कल। अब कल खाली हाथ कोई ना आए, ऐसे ना गाँव में जब कोई लड़का पैदा हो तो खाली हाथ जा चुका, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। भगवान का भी कल जन्म उत्सव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रुपये के लिए कह रहा हूँ कि रुपया लेके आया चढ़ाया, लेकिन भगवान का जन्म है तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। ना होई ना फल फूल और कुछ व्यवस्था हुई तो दूध और तुलसी के पत्ती तोड़ेला, तो भगवान जन्म उत्सव मनावा जाएगा कि दूध और पत्ती भगवान का लाए चाहे, लेकिन खाली हाथ मतलब खाली हाथ नहीं आना है। कुछ भी चाहे प्रसाद हो, कुछ मौसावरी हो, कुछ भी नहीं है तो तुलसी का पत्ता तो सबके दरवाजे लगा, चाहे तो तुलसी पत्ता तोड़ो, कथा सुने चलाओ, भगवान का जन्म उत्सव मनावा जाए लगे भगवान चाहे। लेकिन भगवानों देखत है कि कौने लाए थे, तुलसी पत्ता लाए थे कि तो जो नहीं लाए थे वो हिसाब से। आइए एक माता जी की भजन, उसके बाद में भगवान शिव की आरती, माता जी की आरती, हनुमान जी की। कल तो बहुत धूमधाम से बढ़िया मनाएंगे राम जन्म उत्सव। कि हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार, रूपवा मनवा मोहत बा, रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पे सवार, 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 रूपवा मनवा मोहत बा।
दूजे तलवरिया एक हाथ चंद्र सोहे दूजे तलवरिया तन के गूंजत बाटे भारी जय करिया भगतन के गूंजत बाटे भारी जय करिया सोनावा के मुकुट सोहे सोनावा के मुकुट सोहे माई के कपार रूपवा मनवा मोहत रूपवा मनवा मोहत बाड़ी शेर पे सवार 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 रूपवा मनवा मोहत सोहे फूल सोहे तीरिया धनुहिया गदा सोहे फूल सोहे तीरिया धनुषिया लाल रंग साड़ी मोहे चांद से सुरतिया लाल रंग साड़ी सोहे चांद से सुरतिया एक हाथ ओम धरे एक हाथ ओम धरे सृष्टि के सिंगार रूपवा मनवा मोहत रूपवा मनवा मोहत बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत हाथ में त्रिशूल गरवा हाथ में त्रिशूल गरवा सोनमा के हार रूपवा मनवा मोहत बाबा मनवा मोहत बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत सभी लोग खड़े हो जाए भगवान की आरती।